Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammed Tayyib and today our topic is regarding to a guardian. मुस्लिम पर्सनल लॉ हमने शुरू किया हुआ था, 20 से अब लेक्चर हम कर चुके हैं, 2 टॉपिक रह गए हैं हम इसके हमारे जो कि अपकमिंग जो है ना वो वीडियोस में हम उनको भी कवर कर देंगे। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो गार्डियन के अपॉइंटमेंट के वाले से, चाइल्ड कस्टडी के वाले से और काइंड ऑफ गार्डियन के वाले से था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैटर टू बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। किन किन मैटर को देखा जाएगा जब किसी माइनर के गार्डियन को एज अ गार्डियन जो है ना वो अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल से ये चीज़ें शेयर कर चुका था कि देखिए एक बच्चे की बर्थ होती है, उसके नेचुरल गार्डियन उसके पेरेंट्स होते हैं। गार्डियन अपॉइंट करने का मैटर तब आता है जब उसके पेरेंट्स या तो सेपरेट हो जाए या उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए, ठीक है, या उनकी डेथ हो जाए, तब ये गार्डियन का जो है ना वो या कोई और ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाए, ठीक है, कि किसी भी माइनर के देखभाल के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ जाए, ठीक है, तो वो जो है ना वो पर्सन एज अ गार्डियन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि जब एक केस कोर्ट में चला जाता है, गार्डियन कोर्ट्स में चला जाता है। देखिए इसके लिए गार्डियन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं। गार्डियन कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है कि वो एक माइनर का गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, ये मैटर जो है तो सिविल नेचर के, लेकिन ये बेसिकली सिविल कोर्ट्स में नहीं चलते। ठीक है, जैसे कि फैमिली के लिए अलहदा से फैमिली कोर्ट्स बनाई गई हैं, ऐसे ही जो है ना वो गार्डियन के लिए अलहदा से गार्डियन कोर्ट बनाई गई हैं। ठीक है, रेवेन्यू के लिए अलहदा से रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, रेंट ट्रिब्यूनल्स बने गए हैं, तो ये डिफरेंट कोर्ट्स बनाई गई हैं ताकि केस बर्डन को जो ना वो कम किया जाए। ये बेसिकली जो है ना गार्डियन कोर्ट्स में जो ना ये केस चलता है। अब ये सारा जो, अब इसकी मैं थोड़ी सी होन दे दूँ, ये मैटर कौन कंसीडर करती है? ये कोर्ट करती है। जब जो है ना वो कोर्ट के पास गार्डियन कोर्ट के पास जो है ना वो केस आ जाता है, तो फिर वो देखती है कि किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फॉर द सेक ऑफ बेटर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एक जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट करती है। मैं फिर से बता दूं, चिल्ड्रन के बेटर इंटरेस्ट के लिए अगर तो जब उन्होंने देखना है कि माँ को एज अ गार्डियन अपॉइंट होना चाहिए, ठीक है, तो फिर माँ गार्डियन अपॉइंट होती है। अगर फादर को एज अ गार्डियन अपॉइंट हो तो बेसिकली बेस्ट इंटरेस्ट देखा जाता है कि चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट किसके पास है, ठीक है, कौन उसकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, कौन अच्छा देखभाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गार्डियन, अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो गार्डियन बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको माइनर की देखभाल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसकी हेल्थ, एजुकेशन वगैरह की सारी जो है ना वो चीज़ों को देखभाल के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए, ठीक है, और उसकी शादी वगैरह के लिए जो है ना वो एक गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। इसमें बेसिकली जो है ना वो लड़का और लड़की दोनों आते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ज़्यादातर जो है ना वो कोर्ट यही देखती है कि एक मेल के लिए एक मेल ही एज अ गार्डियन जो है ना वो अपॉइंट किया जाए और एक फीमेल के लिए जो है ना वो एक फीमेल ही गार्डियन अपॉइंट किया जाए। लास्ट टाइम भी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये चीज़ें स्टडी की थी कि अगर एक लड़का है जिसकी एज जो है ना वो 7 साल से कम है तो उसकी कस्टडी माँ को दी जाती है, और एक फीमेल है जिसने एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की तो उसकी भी कस्टडी जो है ना वो माँ को दी जाती है। ठीक है, जब वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन कर लेती है और जब एक माइनर जो है, जो लड़का है, वो 7 साल से ऊपर चला जाता है तो फिर उसका गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, उससे पूछा जाता है कि आप माँ के पास रहना चाहते हो या अपने फादर के पास जाना चाहते हो, तो फिर वो चूंकि उसको समझ होती है तो फिर वो बता देता है कि मैं किसके पास जाना चाहता हूँ। या कोर्ट ये भी कंसीडर करती है कि क्या माँ अच्छी परवरिश कर सकती है अपने बच्चे की कि नहीं। ठीक है, क्या माँ ने दूसरी शादी कर ली है और जिससे दूसरी शादी की है वो शख्स कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखती है जब हस्बैंड और वाइफ की आपस में डिवोर्स हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसका रेलिवेंट प्रोविजन देखें तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट डील करता है, और सेक्शन 17 बेसिकली हमें ये बताता है कि कोर्ट जो है वो किन मैटर्स को कंसीडर करेगी किसी भी जो है ना वो माइनर के गार्डियन को अपॉइंट करने के लिए। एग्जाम में बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, अगर गार्डियनशिप के वाले से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये है। और अगर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस गार्डियन और वार्ड एक्ट 1890 में, वो भी बेसिकली सेक्शन 17 है कि किन मैटर को कंसीडर करेगी गार्डियन कोर्ट किसी भी माइनर के गार्डियन को अपॉइंट करने के लिए। इस जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि गार्डियनशिप अरेबिक में वलायत का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि माइनर का गार्डियन जो है ना वो अपॉइंट करना। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि वलायतुल माल जार के वाले से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और हिजानत यानी कि कस्टडी के वाले से कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से सुना है तो। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 में इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, जो कि बेसिकली कहता है कि गार्डियन वो पर्सन है जो किसी की माइनर की प्रॉपर्टी उसकी एज अ पर्सन उसकी देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को
हफाजत के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और मेल और फीमेल हैं तो उनकी शादी के लिए जो है ना वो एज अ गार्डियन किसी भी शख्स को गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। ये बेसिकली सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 कहता है। अगर हम मुस्लिम लॉ में इसकी डेफिनेशन देखें, जनरल जो डेफिनेशन है, तो बेसिकली उसके लिए हजानत का वर्ड आता है, ठीक है, और हजानत विच मीन रेफर टू अ कस्टडी ऑफ चाइल्ड, कि अब कस्टडी किसको मिलेगी, माइनर की जो कस्टडी है वो किसको मिलेगी, ठीक है, दैट्स इज अ हजानत। तो ये बेसिकली जो है ना हमने डेफिनेशन को स्टडी किया। उसके बाद कि कौन पर्सन जो है ना वो अप्लाई कर सकता है गार्डियनशिप के लिए, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने किसी माइनर का गार्डियन बनना है, फॉर एग्जांपल ए है, उसने एक माइनर जो है ना वो जेड जिसकी एज जो है ना वो 7 साल से कम है या 10 साल से कम है, उसका उसने गार्डियन जो है ना वो अपॉइंट होना है, तो वो कौन सा पर्सन जो है ना वो उसकी गार्डियनशिप के लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो ये है कि पर्सन जिसकी विश होनी चाहिए कि वो उसका गार्डियन बनना चाहता है, ठीक है। ऐसे ही अगर माँ अपने बच्चे का गार्डियन बनना चाहती है तो तभी उसको गार्डियनशिप दी जाएगी, ठीक है। अगर माँ नहीं बनना चाहती, हमने बहुत से केसेस में ऐसा देखा है कि फीमेल जो है ना वो ये लिख के दे देती है कि मैं अपने जो है ना वो बच्चे की कस्टडी नहीं लेना चाहती और ना ही फ्यूचर में मैं ये क्लेम करूँगी, ठीक है। ऐसे ही हमने बहुत से केसेस में कोर्ट में भी देखा है कि फादर भी ये लिख के दे देता है कि ये बच्चे जो है ना वो माँ के पास रहेंगे और मैं कभी भी फ्यूचर में ये क्लेम नहीं करूँगा कि मुझे इनकी कस्टडी दी जाए या मुझे इनका गार्डियन अपॉइंट किया जाए, ठीक है। तो विश भी होती है। अब डिस्प्यूट ज़्यादातर अराइज ये होते हैं कि माँ ये कह रही होती है कि बच्चे मेरे पास आएंगे और बाप ये कह रहा होता है कि नहीं बच्चे मैं रखूँगा, ठीक है। तो तब ये डिस्प्यूट राइज होता है, फिर गार्डियन कोर्ट के पास केस चला जाता है और फिर गार्डियन कोर्ट जो है ना वो देखती है कि किसके पास बेटर इंटरेस्ट है चाइल्ड का, क्या बाप सही कफालत कर सकते हैं या माँ सही कफालत कर, तो फिर उन दोनों में से जिसके पास भी बच्चा जो है ना वो कोर्ट बेटर समझती है उनके पास भेज देती है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना प्योरिटीज़ दी जाती है माँ को जब बच्चा छोटा हो, फीमेल एज पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की हो तो माँ को प्योरिटी दी जाती है, और अगर लड़का है तो उसने 7 साल से अबव एज नहीं उसकी तो फिर भी माँ को ज़्यादातर प्योरिटी दी जाती है। लेकिन जब उन 7 साल से ऊपर चला जाता है एक लड़का और ऐसे ही जो है ना वो फीमेल एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन कर लेती है, ठीक है, तो फिर उसकी गार्डियनशिप जो फाइनल गार्डियनशिप है ना वो जो है ना वो फिर कोर्ट जो है ना फाइनल गार्डियन उसका जो है ना वो अपॉइंट करती है, ठीक है। फिर वो कस्टडी जो माँ से, अगर माँ के पास थे पहले बच्चे तो फिर वो माँ से लेके बाप को भी दी जा सकती है, ठीक है, जब ये सारे सिनेरियोज जो है ना वो पूरे हो जाते हैं। अब या कोई पर्सन जो है ना वो क्लेम कार्ड है गार्डियन माइनर का, उसके रिलेटिव्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जेड अब माइनर है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि जेई एक पर्सन है जो कि माइनर है, ठीक है, तो उसके रिलेटिव्स भी उसके गार्डियन के लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके फ्रेंड्स भी गार्डियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिस जुरिस्डिक्शन में वो रह रहा है उसका कलेक्टर भी जो है ना अगर उसका बच्चे का कोई भी नहीं है, ठीक है, फैमिली में से रिश्तेदारों में से कोई नहीं है, एज अ सीक्वेंस चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, फिर वो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उन पेरेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, फिर चाचू पुप्पो खाला वगैरह ये सारा वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। अगर कोई भी बच्चे का गार्डियन अपॉइंट होने के लिए रजामंद नहीं है तो फिर कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो उसके पास ये पावर होती है कि वो उसका जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, उसकी देखभाल उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्टर हैव अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्लास टू विच द माइनर बिलोंग्स, ठीक है। तो कलेक्टर के पास भी ये अथॉरिटी है कि माइनर किस क्लास से बिलोंग करता है उसका गार्डियन जो है ना वो अपॉइंट हो सकता है। कलेक्टर बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना कलेक्टर होता है, ठीक है, जो कि रेवेन्यू के मामलात और गवर्नमेंट का जो है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होता है, रेवेन्यू के मामलात, उसके बाद जो है ना वो टैक्स वगैरह के मामले, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कलेक्टर के पास और भी बहुत सी पावर्स होती हैं। अगर गवर्नमेंट उनको पावर्स दे तो और भी उनको बहुत सी पावर्स जो है ना वो दी जा सकती है। बेसिकली कलेक्टर वो होता है। मैटर टू बी कंसीडर बाय अ कोर्ट, अब ये सेक्शन 17 है, ठीक है। अगर आज हम जो है ना वो गार्डियन कोर्ट को देखते हैं कि वो किसी भी माइनर का गार्डियन अपॉइंट करती है तो उसी सेक्शन की बेस पे करती है, ठीक है। ये सेक्शन 17 जो है वो सेक्शन 17 गार्डियन कोर्ट को पेरेंटल जुरिस्डिक्शन देता है। पेरेंटल जुरिस्डिक्शन मीन कि जो गार्डियन कोर्ट है ना वो उस माइनर की एज अ पेरेंटल गार्डियन है, ठीक है। अब वो कंसीडर करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि पेरेंट्स जो है ना वो अपने जब एक वसीयत कर देते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना हमारे मरने के बाद इसके पास ये जो पर्सन है ये इसकी कफालत करेगा, ठीक है। ऐसे ही जो है ना वो गार्डियन कोर्ट उस टाइम पे जो है ना वो पेरेंटल यानी कि पेरेंटल रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जो माइनर
कोर्ट के पास आता है कि मेरा जो है ना गार्डियन अपॉइंट किया जाए, तो कोर्ट उस टाइम जो है ना वो एज अ पेरेंट्स का रोल प्ले कर रही होती है, और कोर्ट जो है ना वो बेटर इंटरेस्ट देखती है कि अब बच्चा जो है ना वो किसके पास है। तो सेक्शन 17 ही बेसिकली उसको जो है ना ये पावर्स देता है पेरेंटल जुरिस्डिक्शन की, कि कोर्ट जो है ना वो कंसीडर कर सकती है कि माइनर जो है ना वो उसकी कौन बेटर वेलफेयर कर सकता है। ठीक है, अब कंसीडर व्हाट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर इन द कोर्ट विच शैल बी रिगार्ड टू। ठीक है, ये सेक्शन 17 ही बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। उसमें क्या देखा जाता है, एज को देखा जाता है कि बच्चे की एज क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर तो लड़का 7 साल से कम है और फीमेल ने एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की, तो फिर ज़्यादातर प्योरिटीज़ माँ को दी जाती है। सेक्स को देखा जाता है, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि फीमेल के लिए ज़्यादातर कोर्ट की यही कोशिश होती है कि किसी फीमेल को गार्डियन अपॉइंट किया जाए। रिलीजन देखा जाता है, ठीक है, क्या ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, सेक्ट इसका क्या है, सुन्नी है या शिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना देखा जाती है। उसका करैक्टर देखा जाता है गार्डियन का, कि गार्डियन का करैक्टर क्या है। ठीक है, नशई वगैरह तो नहीं है, जुआ वगैरह तो नहीं खेलता, इसके प्रीवियसली कोई कन्विक्शन तो नहीं है। ठीक है, किसी जो है ना वो फैसले में इसको सजा वगैरह तो नहीं दी गई। कैपेसिटी ऑफ प्रपोज गार्डियन कैपेसिटी देखी जाती है कि बेसिकली जो है ना वो जो गार्डियन अपॉइंट हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ है। नियरनेस ऑफ गार्डियन टू द माइनर, जो सबसे करीबी शख्स है ना किसी भी माइनर का, उसको जो ना कोर्ट कंसीडर करती है कि ये बेस्ट जो ना वो वेलफेयर कर सकता है। विशेज ऑफ द डिजीज पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स ने कोई विश की हो, ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पेरेंट्स जो है ना वो विल वसीयत लिख के दे देते हैं कि हमारे मरने के बाद जो है ना हमारे बच्चों का ये पर्सन गार्डियन होगा। ठीक है, तो अगर उस पेरेंट्स ने कोई विश की है तो फिर वो गार्डियन होंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग और प्रीवियस रिलेशन ऑफ प्रपोज गार्डियन। ठीक है, वही प्रीवियस रिलेशन देखा जाएगा, मतलब सारे रिलेशनशिप देखे जाएंगे कि कौन जो है ना वो बेटर इंटरेस्ट में फॉल करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी किसी भी माइनर का गार्डियन अपॉइंट करने के लिए। ये सेक्शन 17 हमें कहता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का। उसके बाद माइनर इज ओल्ड एनफ फॉर एन इंटेलिजेंट प्रेफर, अगर तो माइनर की एज ज़्यादा है। समटाइम ये होता है कि आपने देखा भी होगा अगर कोर्ट कचहरी में आप गए हैं कि एक बच्चा जिसकी एज जो है ना वो 10 साल से अबव है, ठीक है, 10-12 साल है, तो कोर्ट उससे भी पूछ लेती है कि भाई आप किसके पास जाना चाहते हैं। ठीक है, कौन आपका ज़्यादा बेहतरी से ख्याल रखेगा। तो हमने देखा है कि बच्चे कहते हैं कि हमने अपने माँ के पास जाना चाहते हैं, वो हमारी ज़्यादा अच्छे से देखभाल करेगी। बच्चे समटाइम ये भी कहते हैं कि हम अपने फादर के पास जाना चाहते हैं, वो हमारी बेटर केयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट बच्चों से भी पूछ सकती है कि आप किसके पास जाना चाहते हैं। कोर्ट शैल नॉट बी अपॉइंट और डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी अ गार्डियन अगेंस्ट हिज विल, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने अपनी माँ के पास नहीं जाना, ठीक है, तो कोर्ट उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने अपने बाप के पास नहीं जाना, तो कोर्ट उसके साथ उसको ज़बरदस्ती बाप के पास नहीं भेज सकती। ठीक है, तो उसकी गार्डियन की विल भी देखी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा है ही माइनर, उसको समझ ही नहीं है और फिर वो जिद कर रहा है, ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है ना वो बेटर इंटरेस्ट देखती है। हर केस के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, हर केस को उसी सर्कमस्टांसेस के मुताबिक जो है ना वो देख के फैसला होता है। ठीक है, तो हर केस के अपने फैसले होते हैं। ये मत सोचिएगा कि बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली लॉ ऐसा ही है। लॉ इन बुक इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम लॉ इन एक्शन। अगर आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है लॉ इन बुक से, लेकिन पढ़नी चाहिए किताबें भी ताकि आपको नॉलेज होता है कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है और कोर्ट्स किन किन चीज़ों को कंसीडर करती है। ठीक है, कोर्ट्स इनके इस सेक्शन 17 से हट के कोई डिसीजन नहीं दे सकती। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना कि ये सेक्शन 17 क्या है। ठीक है, कोर्ट किन चीज़ों को देख रही है, तो ये है कि लेकिन वैसे जो है ना वो मामला थोड़े से डिफरेंट है कोर्ट कचहरी के। और अगर हम इसको मैटर को देखें तो एज ऑफ माइनर की एज देखी जाती है, जैसे कि मैं ऊपर भी एक्सप्लेन करके हूँ। अगर तो 7 साल से अबव है तो फिर उससे पूछा जाएगा भाई आप किसके पास रहना चाहते हैं। अगर तो 7 साल से कम है लड़का तो फिर माँ को दे दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो फीमेल की एज ऑफ पुबर्टी देखी जाती है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दी हैं। इसमें केस ला जो है दिशान रजा वर्सेस शगुफ्ता अहमद 1939 का केस ला है, जिसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि मदर हैज़ प्योरिटी ओवर अदर रिलेटिव ऑफ माइनर। इस केस में बेसिकली ये हेल्ड किया था कि एक बच्चा जिसकी एज जो है ना वो कम है, ठीक है, उसने अभी जो है ना एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की, तो उसका जो प्राइमरी बेटर इंटरेस्ट है ना वो माँ है। ठीक है, तो माँ को उसकी जो है ना वो कस्टडी दी जाएगी। इस केस लॉ में बेसिकली ये हेल्ड किया गया था। तो एज ऑफ माइनर बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है कि बच्चे की एज क्या है। ठीक है, सेक्स ऑफ माइनर के मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अगर तो लड़का है
एज 7 साल से कम है तो माँ के पास जाएगा, फीमेल है एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की तो माँ के पास जाएगी, ठीक है। अगर तो फीमेल है तो उसकी फीमेल एज अ बेटर इंटरेस्ट जो है ना वो कोर्ट देखती है कि फीमेल को ही इसका जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट किया जाए, ठीक है। हाजरा बीबी वर्सेस तौसीफ ज़िया 1926, इन केस मदर इज़ द बेस्ट गार्डियन ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। इसमें बेसिकली ये हेल्प किया गया था कि एक बच्ची फीमेल जिसकी एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की उसने, तो उसकी मदर जो है वो बेस्ट जो है ना वो गार्डियन है उस फीमेल की। अगर उसने एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन भी कर ली है तो उसकी माँ से जो है ना वो, अगर तो उसने सही कफालत किया तो उससे जो है ना वो गार्डियनशिप का राइट जो है ना नहीं लिया जा सकता। रिलीजन ऑफ माइनर, माइनर का रिलीजन भी देखा जाता है कि ये मुस्लिम है तो एज अ मुस्लिम जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। क्रिश्चियन के लिए वो फिर डिफरेंट जो है ना वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो सेक्ट कौन सा है, सुन्नी है या शिया है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं। वहीदुर रहमान वर्सेस कौसर सुलेमान 1998 में द रिलीजन ऑफ माइनर इज़ डैट ऑफ हिज फादर, ठीक है। कि अगर देख इस बेसिकली केस में ये हेल्प किया गया था कि जो रिलीजन है माइनर का, ठीक है, वो बिलोंग करता है फादर से, ठीक है। कि मतलब कि फादर का क्या रिलीजन है, अगर तो बच्चे का भी वही रिलीजन है तो फादर को जो है ना बेस्ट एज अ कस्टोडियल गार्डन जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। दूसरा केस है PLD 1967 कराची 569। इस केस में बेसिकली ये हेल्प किया गया था कि रिलीजन इज़ नॉट सफिशिएंट फ्रॉम रिमूविंग माइनर फॉर द कस्टडी ऑफ मदर। कि अगर एक माँ है जो कि अपने बच्चों की कफालत कर रही है, ठीक है, और अगर माँ ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है, ठीक है, बच्चे की एज 7 साल से कम है और फीमेल एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की तो कस्टडी माँ को दी जाएगी, क्योंकि वो उस टाइम बेटर वेलफेयर कंसीडर की जाती है मदर, ठीक है। उसके बाद जब वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या गार्डियनशिप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, किसको बेटर इंटरेस्ट में गार्डियन अपॉइंट किया जाता है वो बाद में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अभी बच्चों को माँ की ज़रूरत है तो इस केस में यही कहा गया था कि अगर माँ ने रिलीजन चेंज भी कर लिया है, ठीक है, अभी जो कस्टडी है वो माँ को दी जाएगी बच्चों की। उसके बाद करेक्टर ऑफ प्रपोज गार्डियन, ठीक है, जो गार्डियन अपॉइंट हो रहा है उसका करेक्टर भी देखा जाएगा, इमोरलिटी तो नहीं है, ठीक है, इमोरल करेक्टर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसका अखलाक कैसा है, रवैया कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है ना देखी जाएंगी। इमरान मुर्तज़ा वर्सेस सुमैरा बीबी केस में बेसिकली ये हेल्प किया गया था कि एक प्रोस्टिट्यूट मदर कैन नॉट बी अपॉइंट एज अ गार्डियन ऑफ हर चाइल्ड, कि प्रोस्टिट्यूट मदर को कभी भी उसके बच्चों की कफालत नहीं दी जा सकती, ठीक है, उससे उसके बच्चों की कफालत वापस ले लेगी। ये बेसिकली अगर तो फीमेल माइनर भी है, मेल माइनर भी है, ठीक है, उसकी 7 साल से एज कम भी है, तब भी माँ से बच्चे ले लिए जाते हैं अगर तो माँ इस तरह के काम करती है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ प्रपोज गार्डियन, उसकी कैपेसिटी देखी जाती है कि बेसिकली वो पुअर तो नहीं है, ठीक है, उसके घर के हालात कैसे हैं, इलिटरेट तो नहीं है, उसके पास रोज़गार है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट उसको कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नियरेस्ट टू द किंग, उसके नियरेस्ट रिलेशन को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर दी जाती है किसी भी गार्डियन। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट करना है तो उसके नियरेस्ट जो रिलेशन है, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेफर दी जाएगी। जैसे कि उसका भाई बहन हो गया, ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, उसका दादा दादी हो गए, उसके भाई बहन अगर मेजर हैं तो वो उनको जो है ना ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये नियरेस्ट किन जो है ना वो देखे जाते हैं। इनएलिजिबल राइट ऑफ फादर अंडर सेक्शन 19 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि जब तक किसी भी बच्चे के पेरेंट्स फादर जिंदा हैं, ठीक है, और वो उसकी कफालत करना चाहते हैं, नॉट अनफिट फॉर टू हिज गार्डियन, उसके फादर जो है ना वो अनफिट नहीं है अपने बच्चे की गार्डियनशिप के लिए, तो कोर्ट इस मामलात में दखलंदाजी नहीं कर सकती। नथिंग इन दिस चैप्टर शेल ऑथराइज टू द कोर्ट टू अपॉइंट एंड डिक्लेयर द गार्डियन ऑफ अ पर्सन। देखिए कोर्ट तभी जो है ना वो किसी भी बच्चे का गार्डियन अपॉइंट कर सकती है जब उसके नेचुरल गार्डियन नहीं है, या नेचुरल गार्डियन में कोई डिस्प्यूट राइज हो गया, या नेचुरल गार्डियन कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस बन गए हैं कि उस बच्चे की कफालत के लिए कोई गार्डियन अपॉइंट करना है, तभी कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, अदरवाइज कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। और यहाँ पे यही कहा गया था कि फादर जो है ना वो बेस्ट गार्डियन है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कस्टडी और गार्डियनशिप में दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। कस्टडी जो है ना वो दी जा सकती है माइनर की उसके मदर को, ठीक है, लेकिन जब बच्चा एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन कर लेता है, जब मेल जो है वो 7 साल से ऊपर चला जाता है, फीमेल एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन कर दी थी है, ठीक है, फिर उसका गार्डियन जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है, फिर वो बाद में उसकी कस्टडी माँ से लेके बच्चों को भी दी जाती थी। बहुत से केसेस ऐसे हैं, ठीक है, हमारे कोर्ट्स में जहाँ पे जो है ना वो माँ से कस्टडी लेके फादर को दे दी गई है, और 3-4 साल बाद फिर से फादर से कस्टडी लेके माँ को दे दी है, क्योंकि फादर ने अच्छी कफालत नहीं की, बच्चों के देखभाल नहीं किया सही से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कोर्ट देखेगी। इधर भी यही लिखा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ बेस्ट इंटाइटलमेंट ऑफ कस्टडी ऑफ चाइल्ड बिटवीन फादर एंड मदर, द फादर हैज़ अ प्राइमरी राइट, फादर के पास वो प्राइमरी राइट है कि उसको गार्डियन का
अपॉइंट किया जाए, माइनर का जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट किया जाए, ठीक है, ये फादर का प्राइमरी राइट है, अनलेस द कोर्ट होल्ड है, जब तक ये कोर्ट कंसीडर ना कर दे कि फादर जो है ना वो अनफिट है, ठीक है। अगर तो फादर अनफिट है फिर ये जो है ना वो प्रोविजन ऐड नहीं होंगी, ठीक है। अदर तो फादर फिट है तो फिर फादर को ही जो है ना वो कस्टडी दी जाएगी बच्चों की। रिमूवल ऑफ गार्डियन को कैसे रिमूव किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल किसी भी शख्स का को गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है तो फॉर अब्यूज ऑफ हिज ट्रस्ट, अगर उन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ लिया था, इस वजह से इसको हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। इनकैपेसिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज़, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए इनकैपेसिटेबल है, इल ट्रीटमेंट है, निगलेक्ट जो है ना वो लापरवाही कर रहा है, कन्विक्शन हो गई है उसको किसी भी जो है ना उसने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है, ठीक है, जिससे उसको सजा हो गई है, इंटरेस्ट डाइवर्ट हो गया उसका, ठीक है, इंसॉल्वेंसी यानी कि उसका दिवालिया हो चुका है, वो नहीं कर सकता सीज, उसने वो जो उसका जिस बच्चे के लिए उसको गार्डियन अपॉइंट किया गया था, बच्चा जो है ना वो किसी और शहर में, बच्चा लाहौर में रह रहा है, खुद वो इस्लामाबाद में रह रहा है, ठीक है, तो ये भी फिर उससे जो है ना वो वापस ले लिया जाएगा। सीज बाय रीजन ऑफ द गार्डियन लाइबल टू सीज अंडर द पर्सन, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिंपल यही है कि वो अपनी ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई लापरवाही कर रहा है, तो उससे गार्डियनशिप वापस ली जाती है। मोड ऑफ रिमूवल कैसे रिमूव किया जा सकता है? बाय द एप्लीकेशन, ठीक है, कोर्ट को एप्लीकेशन लिखी जाती है कि जो है ना वो, अब कोर्ट को एप्लीकेशन कौन लिखता है? जिसने उसकी गार्डियनशिप लेनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम माँ बाप के केस में देख लें तो अगर कस्टडी माँ के पास है तो बाप एप्लीकेशन लिख देता है कोर्ट को कि जी माँ जो है ना वो सही से उनकी परवरिश नहीं कर रही, ये फ्लॉज हैं, वो फिर ग्राउंड्स लिखता है कि ये चीज़ें हैं जो कि माँ जिसमें लापरवाही कर रही है, ठीक है, तो वो फिर एप्लीकेशन लिखता है। या कोर्ट खुद भी देखती है कि क्या बच्चे की सही परवरिश हो रही है कि नहीं हो रही, अगर तो नहीं हो रही होती परवरिश तो फिर कोर्ट भी जो है ना वो उस गार्डियन को रिमूव कर देती है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। इसमें आपने यही लिखना है कि किन किन चीज़ों को कंसीडर करती है कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। वो हमने एज, सेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने जो है ना वो डिस्कस की कि ये एज, सेक्स, रिलीजन, उसके बाद करैक्टर देखती है, कैपेसिटी देखती है, नियरेस्ट रिलेशन जैसी है, विश क्या है, पेरेंट्स की विश क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखती है। तो फिर जो है ना वो कोर्ट एक गार्डियन अपॉइंट करती है फॉर द सेक ऑफ बेटर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आप डिटेल नोट्स लेना चाहते हैं इस टॉपिक के तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तो डिटेल नोट्स जो है ना वो ले सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो 2 में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।